नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग 7 दिसंबर 2020 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में हमारा नुआखाई मनाया जाता है। रज पर्व मनाया जाता है, कौन सा? नुआखाई। रज पर्व। धानु यात्रा, कौन सा? धानु यात्रा। दोस्तों, ये पर्व हमारे कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा ओडिशा में मनाया जाता है। कौन सा? नुआखाई और रज पर्व, धानु यात्रा। दोस्तों, ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये हमारे ओडिशा में मनाए जाते हैं। और यहाँ पर दिया गया हमारा दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों, तो बात करें तो यहाँ पर पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। और यहाँ पर बात करते हैं केरल की। दोस्तों, केरल में मनाया जाता है अट्टुकल पोंगल। कौन सा? अट्टुकल। अट्टुकल। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है दोस्तों? अट्टुकल पोंगल ये हमारा केरल का है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का? हमारा केरल का है। और बात करते हैं पोंगल, ये हमारा कहाँ का है? तमिलनाडु का है। राइट आंसर इसका दोस्तों थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि बागवानी की एक शाखा है, क्योंकि यह फसल कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों से संबंधित है। किससे है? जो है फसल कटाई के समय फूलों एवं सजावटी से संबंधित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी फ्लोरिकल्चर, यानी कि पुष्प कृषि। दोस्तों, यहाँ पर रेशम कीट पालन, इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सागरीय कृषि, दोस्तों सागर में जो कृषि की जाती है उसे हम सागरीय कृषि के नाम से भी जानते हैं। मैरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, मधुमक्खी पालने की दोस्तों जो है जिसमें मधुमक्खियाँ पालते हैं उसे कहते हैं एपी कल्चर। किसे कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। पुष्प पुष्प की कृषि फ्लोरिकल्चर, रेशम की खेती सेरीकल्चर, और समुद्र में जो कृषि की जाती है सागरीय कृषि उसे कहते हैं मैरीकल्चर, और मधुमक्खी पालन की कृषि की जाती है इसे एपी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अंगूर की खेती दोस्तों, इसको हम किस नाम से जानते हैं? दोस्तों, अंगूर की खेती को हम बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। किसकी कल्चर है? बीटी कल्चर के नाम से हम अंगूर की खेती बीटी कल्चर। और वर्मी कल्चर जो है, वर्मी कल्चर दोस्तों केचुआ की खेती, केचुआ की खेती दोस्तों कौन सा कहलाता है? वर्मी कल्चर। क्या कहलाती है? वर्मी कल्चर। दोस्तों, ये किसकी? केचुआ की खेती। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कल्चर्स थी, कृषि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायेश्वर मंदिर स्थित है और जहां पर छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रायेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारा भोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर, देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में हमारा दिया गया कर 1967, ऑप्शन बी में दिया कर 1952, और ऑप्शन सी में दिया है 1954, और ऑप्शन डी में हमारा क्या दिया है? ऑप्शन डी में हमारा दिया गया है 1960। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1954। दोस्तों, 1954 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से किसे किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों, पद्म जो हमारा पुरस्कार है इसे जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तीन श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी? एक हमारी है पद्म विभूषण है। कौन सी है? पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण। और एक हमारी है पद्म भूषण। कौन सी है? पद्म भूषण। और एक हमारी है पद्म श्री। कौन सा है? पद्म श्री। कौन सा है? पद्म श्री। दोस्तों, बात करते हैं पद्म श्री पुरस्कार किसने 1954 में पाया था?
पद्मश्री की बात करते हैं दोस्तों, ये अखिल चंद्र मिश्रा पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों 1954 में किसने पाया था? ये हमारे थे अखिल चंद्र मिश्रा जी थे। कौन थे? अखिल चंद्र मिश्रा थे। और हमारे कौन थे? और आते मचानी सोमप्पा। कौन थे? मचानी सोमप्पा दोस्तों, ये थे हमारे दो लोग। और एक थे हमारे रामजी वसंत खानोलकर। कौन थे? रामजी वसंत खानोलकर। कौन थे हमारे? खानोलकर। कौन थे? खानोलकर जी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में जो है इसी साल जो है हमारे कौन से भारत रत्न दिए गए थे? कौन थे? भारत रत्न 1954 में दिए गए थे। किन 3 लोगों को दिए गए थे? हमारे एक सर सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन थे। हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन दिया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को दिया गया था। कृष्णन जी को दिया था। और हमारे सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। किसका? सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। गोपालाचारी जी को यह पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न होता है दोस्तों। भारत रत्न की बात करते हैं दोस्तों, सबसे कम उम्र के विजेता ये हमारे कौन थे? हमारे सचिन तेंदुलकर जी थे। इन्होंने सन 2014 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, अगला तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेज दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। कहाँ भेज दिया गया? बिठूर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर उत्तर प्रदेश में बिठूर स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया हमारा दौलत खां लोधी, या इब्राहिम लोधी हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा बहलोल लोधी हो जाएगा खान, या सिकंदर लोधी खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। बहलोल लोधी खां जो है इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ये हमारी बहलोल लोधी ने की थी। यहाँ पर दोस्तों दिया हमारा सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? किसकी? आगरा शहर की। किसकी? आगरा शहर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापना ये हमारा सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हमारे सिकंदर लोधी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों बात करते हैं हम कुछ और वंशों की। जैसे बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक, इसको हटा देते पहले। गुलाम वंश के संस्थापक की बात कर लेते दोस्तों। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का संस्थापक हमारा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमारा गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद में बात कर लेते दोस्तों, गुलाम वंश हो गया। उसके बाद में बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये हमारा जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन। इसको यहाँ साफ कर देते हैं। जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? हमारा जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कर इन कस्टडी उपन्यास निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा? ऑप्शन ए में दिया करमूल राज आनंद, या पी लाल मिश्रा, या डॉम मोरेस, या अनीता देसाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अनीता देसाई जी की इन कस्टडी उपन्यास किसका है? अनीता देसाई जी का है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सरकार ने कराधान एवं व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। सरकार जो है किसका प्रबंधन करती है, सरकार के कराधान एवं व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रम बाजार नीतियां हो जाएगा, या राजकोषीय नीति हो जाएगा, या मौद्रिक नीति, या व्यापार नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, राजकोषीय नीति हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा, कर गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को किसकी एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग को से बचाने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर अल्मुनियम होगा, या तांबा हो गया, या जस्ता होगा, या टिन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जस्ता। गैल्वनाइजेशन इस्पात एवं लोहे को जस्ता की एक पतली परत के साथ विलोपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कर आईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। आईआईबी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में देकर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल बैंक, या एशियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल बैंक, या अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, क्या हो जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, हमारी कर्णाली है। कौन सी है, कर्णाली नदी हमारी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा कि प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा कहाँ आयोजित किया था, अम्बुबाची का मेला ये गुवाहाटी असम में आयोजित होता है। कहाँ, गुवाहाटी असम में आयोजित होता है। कौन, अम्बुबाची का मेला कहाँ होता है, हमारा असम गुवाहाटी में होता है। और ये बात करते दोस्तों बिहार पटना, यहाँ पटना में आ गया। पटना की बात करते दोस्तों, यहाँ पर सोनपुर का मेला दोस्तों, ये पशुओं का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा, सोनपुर बिहार का। यहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला कौन सा, सोनपुर बिहार का है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1946 में। कब हुआ था, 1946 में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है जतिन परांजपे और आनंदन वसु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक यानी कोच पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वासु परांजपे हो जाएगा, या कपिल देव हो जाएगा, या अनिल कुंबले हो जाएगा, या जो है हमारा रवि शास्त्री हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में केओ क्रांगडोंग का नामक सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश की। कहाँ की है, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये हमारी केओ क्राडोंग है। कौन सी, केओ क्राडोंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा लीड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। किस चीज़ की, लीड योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1969 में आरबीआई द्वारा लीड परियोजना की शुरुआत की गई थी। दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की स्थापना। आप सभी को एक्ट बता चुके हम, एक्ट 1934 का था, 1934 का था। स्थापना 1935 में हुई, स्थापना 1935 में हुई। को आयोग कौन था, यंग हिल्टन आयोग था। कौन सा आयोग था, यंग हिल्टन आयोग था, यंग हिल्टन आयोग था। और बात करते हैं इसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस आयोग के नाम से, शाही आयोग के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और जो बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा कब हुआ था, ये हमारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करते हैं दोस्तों इसका लोगो क्या है, ताड़ का वृक्ष, और जो है इसमें टाइगर, बंगाल टाइगर ये है इसके लोगो में।
आरबीआई के बारे में आप को बता चुके हैं। और यहाँ पर हमारा दिया है 1975। दोस्तों 1975 हमारी किसकी स्थापना हुई थी? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हमारी कब हुई थी? 1975 में रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया है? इसका विधानसभा का गठन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा? 1969 में जो है 1969वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1991 का, इसके द्वारा दिल्ली में एक विधानसभा परिषद का गठन किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, या पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा, या सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारी कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। बात करते दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 2014 की कुछ प्रमुख योजनाएं। दोस्तों 2014 में हमारा क्या? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये कब रखा गया था? 2 अक्टूबर 2014 को इनके जो है किसके महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये हमारा 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों मिशन इंद्रधनुष। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं दोस्तों। तो मिशन इंद्रधनुष ये हमारा सन 2014 में ही मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। कौन सा? मिशन इंद्रधनुष हमारा कब शुरू हुआ था? ये हमारा शुरू हुआ था 2014 में ही शुरू हुआ था। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा दिया है स्टैंड अप इंडिया योजना। दोस्तों कब शुरू की थी? सन 2016 में शुरू की गई थी। कब शुरू की थी? सन 2016 में जो है स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई। 2016 की बात है दोस्तों। 2016 में जो है मई 2016 में प्रधानमंत्री PM उज्ज्वला योजना कौन सी निकली थी? PM उज्ज्वला योजना दोस्तों ये निकली थी, ये बलिया उत्तर प्रदेश निकली थी। कहाँ से निकली थी? बलिया उत्तर प्रदेश से मई 2016 में निकली थी। इसमें जो है महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर और निःशुल्क एक जो है भरा हुआ मुफ्त सिलेंडर और गैस चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर इसके अंतर्गत सब कुछ मुफ्त में वितरित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? किसका? वित्त विधेयक कर सकते हैं, धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 114 में किया गया। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 110 में किया गया। राइट आंसर 110 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया है 112 आर्टिकल। दोस्तों इसकी बात करते हो, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों हमारा किस में लिखा है? ये हमारा लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये हमारा किस उसमें लिखा है? ये हमारा 112 आर्टिकल पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देकर है कि बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, यह किस शहर में स्थित है? कौन सी? ये हमारी बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये हमारी लखनऊ में स्थित है। कहाँ से? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा। इसके अंतर्गत आप सभी को मिलेगी भूल भुलैया। क्या मिलेगी? भूल भुलैया मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ये हमारी इमामबाड़ा के अंतर्गत मिलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भूल भुलैया से एक सुरंग बनी थी, वो सुरंग सीधे दिल्ली तक जाती थी। वो सुरंग
सीधे दिल्ली तक जाती थी, ऐसा माना जाता है। और वहाँ पर एक सुरंग ऐसा ऊपर से तो दिखाई देता है कि बनी भी है एक सुरंग जो नीचे की ओर जाती रहती है। और भूल भुलैया की बात करते तो दोस्तों यहाँ पर बताते हैं, लोगों का कहना है यहाँ पर जो है एक ऐसा द्वार है जिसमें बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। एक ऐसा द्वार है, वहाँ से आप सभी को जो बाहर से आता जाता दिखाई देगा उस द्वार में, जैसे यहाँ पर द्वार लगा हुआ है और यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है सामने, आप यहाँ ऊपर से बैठे हुए यहाँ का देख सकते हो कि यहाँ कौन आ रहा है, ऊपर से बैठे हुए सब देख सकते हो। ऐसी व्यवस्था दोस्तों भूल भुलैया में एक ऐसी कला से निर्माण किया गया है भूल भुलैया का। और भूल भुलैया नाम इसका रखा गया ना, इसमें तो हज़ारों की मात्रा में आप सभी को गेट देखने को मिलेंगे। सारे गेट आप सभी को एक जैसे ही लगेंगे। भूल भुलैया के सारे गेट एक जैसे हैं और एक ही गेट जो है इसी गेट से आप अंदर घुसेंगे और इसी गेट से आप बाहर निकलेंगे। अंदर आप सभी को सैकड़ों की संख्या में गेट देखने को मिलेंगे। इसीलिए और इसमें अंधेरा ही अंधेरा रहता है दोस्तों, इसीलिए क्या कहते हैं, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। यहाँ पर अक्सर लोग भूल जाते हैं, डर लगता है इसके अंतर्गत, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया भूल भुलैया। ये कहाँ है, हमारे लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों चार मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों चार मीनार हमारी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, चार मीनार दोस्तों ये कहाँ में हमारी स्थित है, चार मीनार हमारी हैदराबाद में स्थित है। क्या में स्थित है, चार मीनार कहाँ स्थित है, हमारी हैदराबाद में स्थित है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसे किस नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों इसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। किस गैस के नाम से, लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है कि सल्तनत काल 2000 सल्तनत काल 1906 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों का शासन किया। कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। राइट आंसर थर्ड हो जाएगी, 5 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। नंबर 1 है गुलाम वंश हो गया। गुलाम वंश हो गया, कौन सा, गुलाम वंश हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद हमारा खिलजी वंश हो गया, कौन सा, खिलजी वंश हो गया। तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया। और सैयद वंश हो गया, सैयद वंश हो गया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों लोधी वंश हो गया, कौन सा, लोधी वंश हो गया। दोस्तों 5 जो हमारे क्या थे, 1206 से 1526 ईस्वी तक ये इनका जो है इन राजवंशों का शासन रहा है दिल्ली पर। कह रहा है कि को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के साथ कोयले में निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग के कोयले के रूप में भी जाना जाता है। किसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लिग्नाइट को जो है अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण लोहे के कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कर, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्नेसिंग एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या, निम्नलिखित में से महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर माधुरी काटिनकर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान बनाने के लिए कितनी संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां, 13 समितियां बनाई गई थी। दोस्तों संविधान की बात करते हैं। दोस्तों संविधान की बात करते हैं दोस्तों हमारे संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। कितने, 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन कुछ अनुच्छेद इसमें जोड़े भी गए हैं दोस्तों, उनको हम छोड़ करके बता रहे, 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों बात करते हैं हमारी जो है संविधान की निर्माण जो है, इसमें निर्माण में टोटल कितने लोग थे। दोस्तों इसमें जो है 389 लोग दोस्तों शामिल किए गए थे। 389 लोग इसमें शामिल किए गए थे। इसमें 296 हमारे क्या थे, 296 हमारे देसी रियासत के थे और
इसमें से आप घटा दीजिए 389 में से, और हमारे कितने बच रहे हैं, ये हो गया हमारा, कितने हो गए, 3 बचा और इधर बचा, तो 18 में से 9 गया 9, 93 दोस्तों ये हमारे देसी रियासत के नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। और बात करते हैं दोस्तों संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो संविधान निर्मित तो सभी लोगों के लिए दिया गया, लेकिन इसका श्रेय दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया था। किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। और बात करते दोस्तों इसका बनाने में कितना समय लगा था, दोस्तों इसको बनाने में 2 वर्ष, कभी कोई पूछ लेता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और माह 18 दिन, लगभग दोस्तों इसको 3 साल बनाने में लगा था। कितना लगा था समय, 3 साल लगभग बनाने में लगा था। और इसकी लागत राशि बात करते हैं, इसकी लागत राशि दोस्तों थी हमारी लगभग 64 लाख रुपए थी। कितनी थी, लगभग 64 लाख रुपए हमारे संविधान की लागत दोस्तों कितनी थी हमारी, 64 लाख रुपए थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, कह रहा है चकमा जनजातियों के द्वारा 1972 में भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत CADC का गठन किया गया था। CADC का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या हो जाएगा, चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है, कह रहा है कि अगर विभूतियों में निवेशकों के हितों में जारी हितों की रक्षा के लिए रक्षा करने के लिए प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा विनियमित सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। दोस्तों इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, या 99 में, या 85 में, या 1992। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1992 में की थी। दोस्तों बात करते हैं सेबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये हमारा कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अन्य सभी बैंकों का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, इनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर मुंबई मिलेगा, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पोलियो। कौन सी, राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। दोस्तों एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप वायरस से और जो है हमारे वायरस से जो होने वाली बीमारियां और जो हमारे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम आप जान सकते हैं। जैसे पूछ लेता है, कहेगा क्या क्या पूछ लेता है, कहेगा वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम बताओ। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक हमारी कौन सी है, रचना हमें पानी दो जरा। दोस्तों तो रचना क्या कहेगी, रचना गुस्से में कहेगी ये ले विष पी। क्या कहेगी, ये ले विष पी। तो विष से क्या हो गया, विषाणु यानी वायरस। रा से हो गया हमारा दोस्तों रेबीज, चेचक हो गया। और उसके बाद में हमारा एच से हो गया हेपेटाइटिस, एम से हो गया मीजल्स, और क्या हो गया, एस से हो गया हमारा क्या हो गया, पास से हो गया पोलियो, और ये क्या हो गया, ये रेबीज हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मीजल हो गया, पोलियो हो गया। दोस्तों ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरस से होने वाले रोग। और बात करते हैं दोस्तों, हम पूछ लेता है कभी कोई एग्जाम में हमारे पूछ लेता है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो दोस्तों क्या कहते हैं, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया कि बैक्टीरिया से हो गया बैक्टीरिया। दोस्तों पा से हो गया प्लेग, डा से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया तपेदिक, का से हो गया काली खांसी, टा से हो गया टिटेनस, का से हो गया कुष्ठ रोग, और न्यू से हो गया न्यूमोनिया। दोस्तों ये थे हमारे, पा से हो गया प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया। दोस्तों ये हमारे थे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। और दोस्तों यहाँ पर हा से हो गया हमारा हैजा, ये थे दोस्तों हमारे किससे होने वाले रोग, ये हो गए हमारे
वायरस से बैक्टीरिया से होने वाले रोग। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया है, कह रहा है कि दाद है, ये हमारा किससे होता है, ये हमारा किससे होता है, ये हमारा फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। किससे? फंगस से। कौन सा होता है ये हमारा? दांत किससे होता है? फंगस से होता है। और बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? फंगस हो गया, प्लेग हो गया, पोलियो। इसका राइट आंसर हो जाए थर्ड। दोस्तों आप सभी को जैसा कि बताया हमने टिक, अच्छा आशा करता हूँ समझ में आई होगी। और अगला प्रश्न देख रहा है, इयान बेल 2020 में पेशेवर क्रिकेट में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की और निम्नलिखित में से किस देश से प्रतिनिधित्व करते थे? कौन? इयान बेल जो है किस देश से प्रतिनिधित्व करते थे? दोस्तों ये हमारे थे इंग्लैंड से। कहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे? हमारे इंग्लैंड से प्रतिनिधित्व करते थे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखा है, भारत कितने तलछट युक्त जल संभर हैं जो कि 3.14 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसीमन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं परियोजनाओं या अचल संपत्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है, या पूंजीकरण कहा जाता है, या निजीकरण कहा जाता है, या विनिवेश कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों परियोजनाओं या अचल संपत्तियों को क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न लेकर निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी कल्पना चावला जी जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? ये हमारी कल्पना चावला जी बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने डिजिटल ग्राहकों को डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ पूर्ण युक्ति साझेदारी की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा HDFC। क्या हो जाएगा? HDFC बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। किसके साथ? HDFC से। यहाँ पर दोस्तों SBI की बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1955 ईस्वी में। इसका नाम जो है इंपीरियल बैंक से कर क्या कर दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इंपीरियल बैंक की स्थापना की बात करते दोस्तों, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कह रहा कि हमारा मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, अगला प्रश्न देखकर दोस्तों यहाँ पर दिया कर रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो दोस्तों मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1930 में हमारे सर मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखकर अहोम विद्रोह 1928 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों अहोम विद्रोह 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था निम्नलिखित में से? इसका नेतृत्व हमारे गोमधर कुंवर ने किया था। किसने किया था? गोमधर कुंवर ने जो है इसका नेतृत्व किया था 1928 में गोमधर अहोम विद्रोह का। अगला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में क्रिकेटरों में से निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सेवानिवृत्ति से घोषित कर दिया गया है? किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में सेवानिवृत्त घोषित करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा MS धोनी ने जो है क्या की है? अपना जो है क्या कर दिया? सेवानिवृत्त घोषित कर दिया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर रहा है कि लोमस ऋषि की जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक वास्तुकला एवं सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सी गुफा? लोमस ऋषि की गुफा। ये कहाँ स्थित है? ये हमारी बिहार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लोमस ऋषि की गुफा निम्नलिखित में से किस शताब्दी के ईसा पूर्व में जो है ये कहाँ स्थित है? लोमस गुफा ये हमारी बिहार में स्थित है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निम्नलिखित में से ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये हमारा तमिलनाडु में है, स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा श्री जयवर्धन कोट्टे दोस्तों
निम्नलिखित में से किस देश की संवैधानिक राजधानी है या देश की वैधानिक राजधानी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुरा कोट्टे है। दोस्तों यहाँ पर दिया करा म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नापीडा है। क्या ना, इसकी राजधानी क्या है? नापीडा दोस्तों इसकी राजधानी है। कहीं कहीं नापीटा आप सभी को देखने को मिलेगी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और भूटान की राजधानी दोस्तों क्या है? इसकी राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी हमारी थिम्पू है। और इसकी राजधानी जो है फर्स्ट श्रीलंका है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरा कुट्टे है। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करें, संविधान सभा के निम्नलिखित में से संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव हमारे HVR आयंगर थे। कौन थे? HVR आयंगर जो है हमारे संविधान सभा के सचिव थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर प्रदान किया जाने वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उनका प्रतिनिधित्व किया गया है? उनके द्वारा किस खेल का प्रतिनिधित्व किया गया है दोस्तों? इसका तो राइट आंसर है इन्होंने हॉकी का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों हॉकी का इन्हें जादूगर के नाम से भी जानता है। दोस्तों ये मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा झिझिया नृत्य किया जाता है? किस राज्य में झिझिया नृत्य दोस्तों? झिझिया नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, ये बिहार राज्य के द्वारा किया जाता है। और बात करते हैं असम। असम का हमारा क्या है? बिहू है। कहाँ का है? असम का है। उत्तर प्रदेश की दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आ रहा है कर्मा है उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद में सरहुल हमारा झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो गया हमारा कर्मा हो गया। और कर्मा हो गया, नौटंकी है, रामलीला है, रासलीला है और कथक है दोस्तों। ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किए जाते हैं। अगला दिया कर निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा बैंक बोर्ड ने दिनेश खारा को 2020 अक्टूबर 2020 में किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों ये हमारी सुरबहार जो है, ये जी जो है संबंधित है। अन्नपूर्णा जी सुरबहार यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। करा दक्षिण त्रिपुरा के निम्नलिखित में निकलने वाली बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? नदी बांग्लादेश और भारत की सीमा के हिस्से का निर्माण करती है। दोस्तों ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी फेनी नदी है। कौन सी है? फेनी नदी है। और पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न करें दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। और बात बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करा कि चट्टग्राम पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बांग्लादेश में पाए जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और जो 2 दिनों से नहीं हो पा रही थी कारणवश, लेकिन अब प्रतिदिन की क्लास हमारी चलेगी। 2 दिनों से कारणवश ये हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन ये अब प्रतिदिन क्लास हमारी फिर से रेगुलर चलेगी। प्रतिदिन हमारी क्लास चलेगी दोस्तों, और लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। और आप सभी को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। जय हिंद।